सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में मौजूद हिस्सा, वह भाग जिसे हम हमेशा एक ठोस लोहे की गेंद मानते आए, असल में ठोस है ही नहीं। वह न पिघला हुआ है न जमाया हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा रहस्यमय अवस्था में मौजूद है। एक ऐसी अवस्था जहां लोहा ठोस बना रहता है, लेकिन उसके अंदर के तत्व ऐसे बहते हैं जैसे तरल हो। अगर यह सच है तो फिर पृथ्वी की धड़कन कैसी है? क्या हमारा ग्रह अंदर से उतना स्थिर है जितना हम समझते हैं, या फिर पृथ्वी का दिल हर पल बदल रहा है और हम उस बदलाव को समझ ही नहीं पा रहे? आज हम धंसेंगे पृथ्वी के सबसे अंधेरे, सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय हिस्से, इनर कोर की तरफ, और खोजेंगे एक ऐसा सच जो विज्ञान की किताबें फिर से लिखवा सकता है। धरती की सतह पर खड़े होकर हम जितनी मजबूती महसूस करते हैं, उतनी ही आसानी से भूल जाते हैं कि इसके नीचे एक जटिल और उथल पुथल से भरी दुनिया छुपी है। जैसे जैसे हम धरती के भीतर कल्पना में उतरते हैं, तापमान हजारों डिग्री तक बढ़ता है। दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी भी धातु को तुरंत कुचल दे और चट्टानें पिघलकर द्रव रूप ले लेती हैं। वैज्ञानिकों ने भूकंपों की तरंगों, उच्च दबाव प्रयोगों और कंप्यूटर सिमुलेशनों की मदद से इस गहराई को समझने की कोशिश की है, क्योंकि वास्तव में कोई भी मनुष्य या मशीन वहां तक जाने की क्षमता नहीं रखती। इन्हीं अध्ययनों ने हमें जानकारी दी कि हमारे पैरों के नीचे परतों की एक पूरी दुनिया मौजूद है: क्रस्ट, मैनेटल, आउटकोर और इनर कोर। इनर कोर धरती का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, एक ठोस गोला जो लगभग 1220 किलोमीटर चौड़ा है। यह लोहा और निकेल का बेहद घना मिश्रण है और इसे लगभग 33 लाख गुना वायुमंडलीय दबाव दबा कर रखता है। यहाँ तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य की सतह जितना गर्म है। इतने तापमान पर लोहा पिघल जाना चाहिए, लेकिन दबाव इतना अधिक है कि वह ठोस बना रहता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह संरचना स्थिर और कठोर है, जैसे किसी स्टील की विशाल गेंद को धरती के बीच में रख दिया गया हो। जब भीतरी संरचना को समझने के शुरुआती प्रयास किए गए, शोधकर्ताओं ने यही निष्कर्ष निकाला कि इनर कोर पूरी तरह क्रिस्टलीय ठोस है। यह सिद्धांत कई दशकों तक स्वीकार किया जाता रहा। आउटर कोर तरल है, यह हमें भूकंपीय तरंगों से पता चला, लेकिन इनर कोर को ठोस मानने में कभी संदेह नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता था कि यह लोहे के एक स्थिर ठोस लट्ठे की तरह है जो अरबों वर्षों से अपनी जगह पर जमा हुआ है। लेकिन वर्षों बाद सिस्मोलॉजिस्ट्स ने भूकंप से निकलने वाली तरंगों में कुछ अजीब बदलाव देखे। जब शीयर वेव्स इनर कोर से गुजरती थीं, वे धीमी होने लगीं। कुछ दिशाओं में वे तेज चलती थीं, तो कुछ में वे जैसे किसी नरम पदार्थ से टकराकर धीमी पड़ जाती थीं। यह व्यवहार किसी ठोस धातु के लिए नहीं हो सकता। ठोस लोहा ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देता। इससे यह शक पैदा हुआ कि शायद इनर कोर वह नहीं है जो हम हमेशा से समझते आए थे। सिस्मोलॉजी में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनर कोर का पॉइसन्स रेशियो किसी नरम पदार्थ जैसा था, जैसे गर्म मक्खन। इसका मतलब था कि ठोस होते हुए भी वह कड़ा नहीं है। यह ठोस धातु कम और किसी मुलायम स्पंजी सामग्री जैसा ज़्यादा व्यवहार कर रहा था। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती रख दी। क्या इनर कोर पूरी तरह ठोस है भी या नहीं? कई शोधों में यह भी पाया गया कि इनर कोर केवल लोहे और निकेल से नहीं बना, बल्कि उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन जैसे हल्के तत्व भी मौजूद हैं। लेकिन इन तत्वों का व्यवहार सामान्य नहीं था। वे लोहे में बंधे होने के बजाय कुछ अलग तरीके से गतिशील प्रतीत होते थे। यह गतिशीलता किसी तरल जैसी लगती थी, लेकिन पूरा हिस्सा तरल नहीं था, यह स्पष्ट था। अत्यधिक दबाव और तापमान वाली लैब मशीनों जैसे डायमंड एनविल सेल में वैज्ञानिकों ने इनर कोर की स्थिति को दोहराने की कोशिश की। उन्होंने लोहे को लाखों गुना दबाव में डालकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। पाया गया कि लोहे का ढांचा तो स्थिर रहता है, लेकिन कुछ हल्के तत्व उस ढांचे के अंदर से होकर गुजरने लगते हैं, जैसे कोई द्रव किसी ठोस में बह रहा हो। इन प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि इनर कोर एक खास अवस्था में है, जिसे सुपीरियोनिक स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में लोहा ठोस का ढांचा बनाता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद हल्के तत्व
तरल जैसे बहते रहते हैं। यह अवस्था ठोस और तरल दोनों के गुणों का मिश्रण है। यह भौतिकी की सबसे रहस्यमयी अवस्थाओं में से एक मानी जाती है। कल्पना कीजिए, लोहे की एक विस्मयकारी जाली है जो अपनी जगह पर स्थिर और मजबूत खड़ी है, लेकिन उस जाली के अंदर से छोटे छोटे परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन निरंतर घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, बह रहे हैं। यह दृश्य किसी ठोस लोहा ब्लॉक जैसा नहीं, बल्कि किसी जीवित सांस लेती संरचना जैसा लगता है, जो स्थिर भी है और गतिशील भी। सुपीरियोनिक संरचना भूकंप की तरंगों के अजीब व्यवहार को भी समझाती है। तेज दबाव और बहते हुए हल्के तत्वों की वजह से शेयर वेव्स धीमी हो जाती हैं। कुछ दिशाओं में वे आसानी से गुजरती हैं क्योंकि लोहा व्यवस्थित है, जबकि कुछ दिशाओं में हल्के तत्वों का बहाव उन्हें धीमा कर देता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक दशकों से सिस्मिक एनोमलीज को समझ नहीं पा रहे थे। अब उन सभी का जवाब मिल गया। पहले वैज्ञानिक समझते थे कि इनर कोर स्थिर है, लेकिन नई खोजें कहती हैं कि इनर कोर शायद लगातार बदल रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है और तरल तरल सा व्यवहार दिखा रहा है। इसमें बहती धाराओं जैसी गतिशीलता है जो आउटर कोर के बिहेवियर को भी प्रभावित करती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर की तरल धातु के घूमने से बनता है, लेकिन इनर कोर के सुपीरियोनिक अवस्था में होने से यह प्रक्रिया और अधिक जटिल और शक्तिशाली हो जाती है। बहते हुए हल्के तत्व आउटर कोर में प्रवाहित धातु को एक तरह की ऊर्जा या संतुलन देते हैं। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खोज का मतलब यह है कि हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी नई समझ मिली है। यदि इनर कोर अंदर से बदल रहा है तो संभव है कि आने वाले लाखों वर्षों में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता रहेगा। इसका संबंध वायुमंडल, जलवायु और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह खोज भूविज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पृथ्वी की पारंपरिक संरचना की समझ बदल जाती है। अब हमें स्वीकार करना होगा कि इनर कोर सिर्फ एक कठोर ठोस लोहे की गेंद नहीं है। यह एक सुपीरियोनिक दिल है जो ऊर्जा से भरा हुआ, गतिशील और जटिल है। जब हम पृथ्वी की सतह से उसकी गहराई की ओर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह ग्रह सतह से जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमयी और जीवंत अंदर से है। इनर कोर की सुपीरियोनिक खोज हमें यह बताती है कि पृथ्वी का दिल स्थिर नहीं है, ये धड़कता है, बदलता है और हमारा भविष्य प्रभावित करता है। ये खोज न सिर्फ पृथ्वी के रहस्यों की चाबी है, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों की बनावट को समझने की नई दिशा भी देती है। आखिर में इनर कोर हमें यही याद दिलाता है कि हमारी धरती अंदर से उतनी स्थिर नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसका दिल लगातार धड़क रहा है, बदल रहा है और हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। गहराइयों में छिपे रहस्य अभी भी बाकी हैं और विज्ञान का सफ़र अब भी जारी है।